आने लगा, है ना, ब्लड बहने लग गया चोट लगने पे, तो कभी ध्यान दिया है कैसे कलर का होता है भाई, कैसे कलर का होता है ब्लड? वेरी गुड, ब्लड रेड कलर का होता है। यहाँ पे कोई लड़की तो नहीं है जो बोली नहीं मैम मेरा तो पिंक है, ऐसा तो कोई नहीं है। चलो, तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं ब्लड की, तो ब्लड क्या है? ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड क्या है? ब्लड इज अ रेड कलर्ड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड इज अ रेड कलर्ड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ये क्या है? ये एक रेड कलर का, ये क्या है भाई? ये एक रेड कलर का फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। रेड क्यों है? रेड बिकॉज इसके अंदर रेड ब्लड सेल है, और रेड ब्लड सेल के अंदर ऐसी क्या चीज है जो उसको रेड बना रही है? रेड ब्लड सेल के अंदर हेमोग्लोबिन है, एंड हेमोग्लोबिन के अंदर बेसिकली आयरन है। एंड हम सभी ने बेटा कभी ना कभी देखा होगा, सुना होगा, मूवी में, कार्टून में, कहीं पे आप देखो, जब हम लोहे को बहुत गर्म कर देते हैं तो लाल हो जाता है बिल्कुल, राइट? तो बेटा आयरन की प्रेजेंस की वजह से हमारा हेमोग्लोबिन रेड कलर का पिगमेंट है, और रेड कलर का ये पिगमेंट हेमोग्लोबिन भर भर के हमारे रेड ब्लड सेल में है, एंड बिकॉज बहुत सारे रेड ब्लड सेल हमारे ब्लड में है, इसीलिए हमारा ब्लड रेड है, ठीक है? उसके अलावा ये क्या है? ये एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू मतलब, अच्छा फ्लूइड की बात बाद में करेंगे, ठीक है, पहले कनेक्टिव टिश्यू पढ़ो। कनेक्टिव टिश्यू का मतलब क्या होता है? ऐसा कोई टिश्यू जो चीजों को क्या करे? जोड़ दे। तो आप देखो बेटा, हमारा जो ब्लड है वो हमारे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स के बीच में कनेक्शन बना रहा है ना? लंग्स में ऑक्सीजन आई, ठीक है, अब यहां से इस ऑक्सीजन को किडनी तक, लिवर तक, हर जगह तक कौन लेके जा रहा है? ब्लड लेके जा रहा है। तो कहीं ना कहीं उन दोनों ऑर्गन्स के बीच में कनेक्शन बनाने का काम कर रहा है ब्लड। तो दैट इज वाई हमारा ब्लड क्या है? एक कनेक्टिव टिश्यू है। पर टिश्यू तो हम ग्रुप ऑफ सेल को बोलते हैं, ये चीज पढ़ी है ना हमने। टिश्यू मतलब क्या? टिश्यू मतलब ग्रुप ऑफ सेल। टिश्यू मतलब ग्रुप ऑफ सेल। तो इसका मतलब ये है कि हमारे ब्लड में भी बहुत सारे सेल होते होंगे। बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल सही। हमारे ब्लड के अंदर भी बहुत सारे क्या है? सेल है, जैसे कि रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स, ठीक है? एंड इसको फ्लूइड क्यों बोल रहे हैं भाई? क्योंकि ये फ्लूइड होता है ना भाई, पानी जैसा फ्लूइड जैसा है, इसीलिए, ठीक है? तो हमारा ये ब्लड का क्या हो गया? डेफिनेशन हो गया। अब हमको क्या करना है? अब हमको यहाँ पढ़ना है कि भाई एक्चुअली हमारे ब्लड के अंदर होता क्या क्या है, ठीक है? कॉम्पोजिशन क्या है ब्लड की। तो ये पिक्चर मैंने बच्चों को बहुत बारी दिखाई भी है, ठीक है? एंड जब मैं बात करती हूँ तो देखो बेटा, अब हम देखना चाहते हैं कि हमारे ब्लड के अंदर क्या क्या है ना, क्या क्या है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम खून निकाल देंगे, अपना नहीं दूसरे का। उसको बुलाएंगे, आराम से बिठाएंगे, उसको जूस वूस पिलाएंगे और बोलेंगे चल भाई तेरे को जूस पिलाया, बदले में अपना एक बोतल खून दे दे, एक्सपेरिमेंट करना है, ठीक है? नहीं बेटा, एक्सपेरिमेंट खुद के ऊपर करना, किसी और के ऊपर मत करना, ठीक है? कहीं पता चले जाके किसी को कूट दिया तुमने कि दो भाई समृद्धि मैम ने कहा है ब्लड निकालना है किसी का। नो नो नो, डोंट डू दिस, ठीक है? तो सबसे पहले क्या करते हैं भाई? सबसे पहले हम ब्लड को निकाल लेते हैं बाहर एक टेस्ट ट्यूब के अंदर। टेस्ट ट्यूब के अंदर ब्लड लेते हैं, उसके बाद उसको एक सेंट्रीफ्यूज मशीन में रख देते हैं। सेंट्रीफ्यूज मशीन तो अब तुम्हें पता नहीं, पता है कि नहीं पता? अगर तुमने क्लास 9th के सेपरेशन टेक्निक वाले चैप्टर को ढंग से नहीं पढ़ा तो पता नहीं पता होगा कि नहीं, बट सिंपली ये बता देती हूँ बेटा। सेंट्रीफ्यूज मशीन एक मशीन होती है जिसमें हम क्या करते हैं? टेस्ट ट्यूब को रखते हैं एंड बहुत जोर से घुमाते हैं, बहुत जोर से घुमाते हैं, ठीक है? बहुत सारी आरपीएम होती है इसकी। आरपीएम मतलब रोटेशन पर मिनट। थोड़ी थोड़ी फिजिक्स मुझे भी आती है, ठीक है, थोड़ी थोड़ी आती है पर, ठीक है? तो इसकी रोटेशन पर मिनट होती है बहुत ज्यादा, मतलब मान लो एक मिनट में, नॉट एक मिनट में, लाइक मान लो 1000 रोटेशन पर मिनट, ऐसे ये वाली स्पीड होती है। एक मिनट में 1000 रोटेशन पर मिनट, इस स्पीड से घुमाया जाता है। तो इस स्पीड से जब इस घुमाते हैं तो इस पे क्या होता है बेटा? सेपरेशन हो जाती है। जो हल्की चीजें होती है वो ऊपर आ जाती हैं, और जो भारी चीज होती है वो नीचे सेटल डाउन हो जाती है। तो ये जो ब्लड पहले इस तरीके से था, इसमें क्या होगा? इसकी जो भी कंपोनेंट्स थे वो सेपरेट हो जाएंगे जब इसको मशीन में रखेंगे, जोर जोर से घुमाएंगे। तो आप देखो ब्लड की जो भी कंपोनेंट्स है वो इस तरीके से अलग हो गए हैं। अब ब्लड के अंदर यहाँ पे क्या क्या है भाई? ब्लड के अंदर सबसे पहले यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है भाई? इंपॉर्टेंट सब कुछ है, बट सबसे ज्यादा क्वांटिटी में हमारे ब्लड में क्या होता है? प्लाज्मा, ठीक है? 55% प्लाज्मा होता है। उसके बाद 44% हमारे रेड ब्लड सेल्स हैं। 1% जो बचता है वो है हमारे प्लेटलेट्स एंड व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक है? तो आप देखो जब हम इसको इस तरीके से घुमाएंगे तो ये कुछ इस तरीके से अलग हो जाएगा। तो आपको ये जो दिख रहा है ना, दिस येलो पार्ट, दिस इज एक्चुअली प्लाज्मा, राइट? उसके बाद ये जो आपको दिख रहा है, दिस इज प्लेटलेट्स प्लस व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स प्लस व्हाइट ब्लड सेल, एंड ये क्या है भाई? ये हमारे हैं रेड ब्लड सेल। तो हमारे ब्लड के अंदर सबसे ज्यादा प्लाज्मा प्रेजेंट है। प्लाज्मा बेसिकली क्या है? प्लाज्मा
वो फ्लूइड है जिस फ्लूइड के अंदर हमारे सब क्या बहते हैं, हमारे सेल बहते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेटा मान लेते हैं कि क्या है, ये पानी की बोतल है, मान क्या लेते हैं, ये है पानी की बोतल, ठीक है। अब मान लो इस पानी, इसके अंदर मान लो ये हमारी क्या है, हमारी ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल के अंदर क्या है, ब्लड है, ठीक है, ब्लड वेसल के अंदर क्या है, ब्लड है। तो अब ये जो ब्लड है भाई, इसके अंदर ये पानी दिख रहा है आपको, ये पानी दिख रहा है, ये पानी क्या है, ये पानी प्लाज्मा है, ठीक है। ये पानी जो आपको दिख रहा है मान लो क्या है, प्लाज्मा है, राइट। अब इस पानी के अंदर मान लो मैं कंचे डाल दूं या कोई बॉल डाल दूं छोटी छोटी, राइट, तो वो कंचे या बॉल क्या होंगे, ये वाले सेल होंगे। तो हमारे जो ब्लड का कॉम्पोजिशन है कुछ इस तरीके का है, 55% क्या है, पानी है, ठीक है, 55% क्या है, पानी है। उस पानी के अंदर क्या है, उस प्लाज्मा के अंदर क्या है, ढेर सारे अलग अलग तरीके के सेल्स हैं, जैसे कि रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स, राइट। तो बेसिकली प्लाज्मा के लिए एक टर्म यूज होता है कि फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, एंड इसके अंदर क्या क्या होता है भाई, इस प्लाज्मा के अंदर ढेर सारा पानी, मतलब हमारे प्लाज्मा है ना, मतलब प्लाज्मा के अंदर 92 या 95% तो पानी है। उसके अलावा आयंस, प्रोटीन्स, न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट, गैसेस, इन सब ये सब चीजें बेटा हमारे प्लाज्मा के अंदर डिसॉल्व रहती हैं, एंड इन सब चीजों का ट्रांसपोर्टेशन हमारा प्लाज्मा कराता है। 44% रेड ब्लड सेल्स है, प्लेटलेट्स एंड व्हाइट ब्लड सेल्स मिलके 1% होते हैं। देखो कुछ इस तरीके से देखते हैं, हमको हल्के हल्के रेड ये पार्ट देखो अलग हो गया है, राइट। चलिए अब इनके फंक्शन देखते हैं। जब मैं बात करती हूँ प्लाज्मा की, तो अभी हमने बताया कि प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा इज एक्चुअली द फ्लूइड मैट्रिक्स, ठीक है। ये क्या है, ये एक फ्लूइड मैट्रिक्स है जिसके अंदर हमारी सारी चीजें डिसॉल्व होके क्या होती है, ट्रांसपोर्ट होती है, ठीक है। तो हमारा जो प्लाज्मा है किस चीज का ट्रांसपोर्टेशन करता है, प्लाज्मा ट्रांसपोर्टेशन करता है डाइजेस्टेड फूड का, कार्बन डाइऑक्साइड का, वेस्ट का, हॉर्मोन्स का एंड मेनी मोर थिंग्स, सॉल्ट्स का, आयंस का, इन सब चीजों का। नेक्स्ट पार्ट क्या है बेटा, 55% रेड ब्लड सेल है हमारे ब्लड में, इनको हम इरेथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं, इनको हम इरेथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। एंड इरेथ्रोसाइट्स जो होते हैं इनके अंदर हेमोग्लोबिन पाया जाता है, जो कि क्या है, एक पिगमेंट प्रोटीन बोल, इसको एक रेस्पिरेटरी प्रोटीन बोल सकते हैं, जो कि आरबीसी के अंदर प्रेजेंट है एंड ये ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में मदद करता है। देन वी हैव व्हाइट ब्लड सेल्स, इनको ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है, ठीक है। ये कलरलेस ब्लड सेल्स होते हैं, ल्यूकोसाइट्स कलरलेस ब्लड सेल्स होते हैं, इसलिए इनको व्हाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं। ये क्या करते हैं भाई, ये एंटीबॉडी बनाने का काम करते हैं, एंड यही एंटीबॉडी यूज होता है टू किल दी पैथोजन। पैथोजन का मतलब डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स, डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स, ऐसा कोई बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोआ, कुछ भी जो कि क्या कर रहा है, डिजीज कॉज कर रहा है, उनको माइक्रोब्स कहा जाता है। जैसे देखो लैक्टोबैसिलस क्या है, एक बैक्टीरिया है, बट वो डिजीज कॉज नहीं करता, वो हमारी मदद करता है दही जमाने में, कर्ड मेकिंग में। ईस्ट क्या है, फंगस है, वो हमारी मदद करता है, ठीक है, ब्रेड, बेकरी, वाइन, एसिटिक एसिड, ठीक है, ये सब चीजें बनाने में। तो वो डिजीज नहीं कॉज कर रहा, तो उसको बेटा पैथोजन नहीं बोल सकते। पैथोजन हम ऐसे बैक्टीरिया, वायरस को बोलते हैं जो कि क्या करते हैं, डिजीज कॉज करते हैं। तो जब ये पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर आ जाते हैं, तो इनको मारने के लिए, इनको किल करने के लिए हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स कुछ प्रोटीन्स बनाते हैं। एंटीबॉडीज बेसिकली कुछ तरीके क्या होते हैं, स्पेशल तरीके के प्रोटीन्स होते हैं, एंड ये एंटीबॉडीज को ये क्या करते हैं, इन एंटीबॉडीज की मदद से हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स किल कर देते हैं इन पैथोजेंस को, एंड इसीलिए इनको हमारा सोल्जर्स ऑफ आवर बॉडी भी कहा जाता है। नेक्स्ट इज प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स को क्या कहा जाता है, प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है, इनको थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट थ्रोम्बोसाइट्स, दे प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर बॉडी। कभी चोट लगी है? साइकिल स्कूटी से इधर उधर जा रहे थे टेंशन से एकदम से, ठीक है, और फिर उसके बाद सबसे पहले चेक किया, किसी ने देखा तो नहीं है, खुद को नहीं देखते, पहले पहले ये देखते हैं किसी और ने तो नहीं देखा हमें गिरते हुए, कोई बेइज्जती तो नहीं हो गई, ठीक है। और उसके बाद फिर देखा तो ओहो खून आने लगा, राइट। एंड उसके बाद तुमने देखा 2-3 दिन बाद वहां पे कुछ ब्राउन ब्राउन कलर का एक क्रस्ट आ गया स्किन पे, जिसको हम हिंदी में खुरंट बोलते हैं। एंड वहां पे क्या हो गई है, वहां पे तुम्हारा बिल्कुल लाल हो गया है, एंड वहां पे क्या हो गया है, वहां पे ब्लड क्लॉटिंग हो गई है। तो वो जो ब्लड क्लॉटिंग हुई है, ब्लड सारा वहां पे क्या हो गया, एक सील आ गई है, राइट। वो ब्लड की क्लॉटिंग हुई है बिकॉज ऑफ दी प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स क्या करते हैं, ब्लड क्लॉटिंग में मदद करते हैं। प्लेटलेट के साथ साथ एक प्रोटीन होता है जिसका नाम होता है फिब्रिन, ठीक है, एक प्रोटीन होता है जिसका नाम क्या होता है, फिब्रिन। वो भी क्या करता है, प्लेटलेट्स के साथ, प्लेटलेट के साथ मिलके क्या करता है, क्लॉटिंग कराने में मदद करता है, राइट। तो फिब्रिन प्रोटीन एंड प्लेटलेट्स मिलके क्या करते हैं, हमारे ब्लड क्लॉटिंग में मदद करते हैं। इसके अलावा हमारे ब्लड में और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स होते हैं, जैसे ग्लोबुलिन हो गया, एल्ब्यूमिन हो गया, फिब्रिन हो गया,
हर प्रोटीन का कुछ ना कुछ रोल है, बट आज हमको चैप्टर खत्म करना है, ठीक है, तो उनके तरफ आगे की तरफ बढ़ते हैं। राइट, नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट द ट्यूब्स। द ट्यूब्स, कौन सी ट्यूब्स? जिनको हम बोलते हैं ब्लड वेसल। अब सिंपल सी जैसे मैंने बात बताई, जिन ट्यूब्स के अंदर हमारा ब्लड बहता है, जिन ट्यूब्स के अंदर हमारा ब्लड बहता है, उनको हम बोलते हैं ब्लड वेसल्स। अब हमारी बॉडी के अंदर 3 तरीके की, ठीक है, ध्यान से सुनेंगे, हमारी बॉडी के अंदर 3 तरीके की ब्लड वेसल्स होती हैं। हमारी बॉडी के अंदर 3 तरीके की ट्यूब्स होती हैं, 3 तरीके की ब्लड वेसल्स होती हैं। पहली है आर्टरीज, दूसरी है वेन्स, एंड थर्ड है कैपिलरीज। ठीक है, पहली है आर्टरीज, दूसरी है वेन्स एंड थर्ड है कैपिलरीज। एंड इनको समझने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे बनाएंगे हमारा हार्ट। राइट, चलिए अब ध्यान से सुनेंगे बेटा, ऐसी ब्लड वेसल्स, बहुत ध्यान से सुनेंगे बेटा, ऐसी ब्लड वेसल्स जो कि क्या करती हैं, ब्लड को उठा के ले जाती हैं अवे फ्रॉम द हार्ट। ऐसी ब्लड वेसल्स जो कि क्या करती हैं, ब्लड को उठा के ले जाती हैं अवे फ्रॉम द हार्ट, यानी कि यहां से ब्लड को उठाया और ले गई, ब्लड को दूर, हार्ट से दूर लेके जा रही है, अवे फ्रॉम द हार्ट लेके जा रही है। तो ऐसी ब्लड वेसल्स को हम बोलते हैं आर्टरीज। ए फॉर आर्टरीज, A for arteries, A away from the heart, right? Next type of blood vessels है veins। ऐसी blood vessels जो कि क्या करती हैं, ब्लड को ले जाती हैं towards the heart, ब्लड को ले जाती हैं towards the heart, यानी कि इनके अंदर जो ब्लड बहता है वो ब्लड कहाँ जा रहा है, हार्ट की तरफ जा रहा है, towards the heart जा रहा है, right? towards the heart जा रहा है। तो ये हो गई veins। ठीक है, अब सबसे पहले इस चीज को समझो बेटा, ये जो हमारी आर्टरीज होती हैं, ये क्या आती है, इनके भी क्या होती है, इनमें भी ब्रांचिंग देखने को मिलती है, इनमें भी इस तरीके से क्या देखने को मिलती है, हमको ब्रांचिंग देखने को मिलती है। राइट, तो ये आर्टरी की जो ब्रांचेस होती हैं उनको हम बोलते हैं आर्ट्रियोल्स। क्या बोलते हैं, आर्ट्रियोल्स। एंड वैसे ही हमारी वेन्स के अंदर भी क्या होती है, ब्रांचेस होती हैं। मतलब यही ट्यूब्स क्या है, देखो यही ट्यूब्स और पतली हो गई हैं, ठीक है, यही ट्यूब्स है बट इसकी थोड़ी ब्रांचिंग है, पतली हो गई है। ठीक है, तो आर्टरी की ब्रांच, छोटी छोटी ब्रांचेस को, आर्टरी की छोटी छोटी ब्रांचेस को हम बोलते हैं आर्ट्रियोल्स, एंड वेन्स की छोटी छोटी ब्रांचेस को हम बोलते हैं वेन्यूल्स। ठीक है, डायग्राम देखेंगे तुमको और क्लियर हो जाएगा। देखो बेटा डायग्राम देखेंगे, ये हमारी आर्टरी आ रही है, ठीक है, ये हमारी आर्टरी आ रही है, कहां से उठा के ला रही है, ब्लड को उठा के ला रही है फ्रॉम दी हार्ट, अवे फ्रॉम दी हार्ट लेके आ रही है। एंड देखो यहाँ पे कैसे इसकी ब्रांचिंग हो गई है और पतली हो गई, तो ये हो गई आर्ट्रियोल्स, ये हो गई आर्ट्रियोल्स। वैसे ही देखो बेटा, ये हमारा क्या है, ये हमारी वेन है, वेन क्या कर रही है, ब्लड को लेके जा रही है टुवर्ड्स द हार्ट, एंड ये इसकी ब्रांचेस हो गई जिनको वेन्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड टाइप ऑफ ब्लड वेसल है वो है हमारी कैपिलरी। कैपिलरी हमारी बॉडी के अंदर पाए जाने वाली सबसे पतली ब्लड वेसल्स होती हैं, सबसे पतली ब्लड वेसल्स होती हैं। ठीक है, अब होता क्या है बेटा, इनकी भी और ज्यादा फाइन ब्रांचिंग हो जाती है। ठीक है, ये भी और ज्यादा फाइन, इससे भी ज्यादा पतली, यस इससे भी ज्यादा पतली, बहुत ज्यादा फाइन ब्रांचिंग हो जाती है, यहाँ पे ट्यूब्स होती हैं। ठीक है, इनकी भी बहुत ज्यादा फाइन ब्रांचिंग हो जाती है। एंड ये जो बहुत ही पतली फाइन ब्रांचेस निकली हैं, ये जो बहुत ही पतली ट्यूब्स निकली हैं, इनको हम बोलते हैं कैपिलरीज। क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं कैपिलरीज। तो देखो बेटा यहाँ पे देखेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे, यहाँ से क्या, हार्ट के यहाँ से ब्लड आ रहा है, आर्टरी ला रही है, ठीक है, आर्टरी से ब्लड आर्ट्रियोल्स में गया, आर्ट्रियोल से ये जो पतले वाली ब्लड वेसल्स आपको दिख रही हैं, आर्ट्रियोल से भी क्या हो गया, आर्ट्रियोल्स, देखो ये आर्टरी है, दिस इज आर्टरी एंड दिस इज आर्ट्रियोल, है ना, मेन मोटी वाली आर्टरी एंड दिस पतले वाली इज आर्ट्रियोल। यहाँ पे क्या है, ये जो पतले वाली ब्लड वेसल्स हैं, ये पतले वाली ब्लड वेसल्स हैं हमारी कैपिलरीज। दीज पतले वाली ब्लड वेसल्स आर कैपिलरीज। अब ये कैपिलरीज क्या करती हैं, कैपिलरीज हमारी बॉडी में वो वाली ब्लड वेसल्स हैं जो कि सब्सटेंसेस का एक्सचेंज कराती हैं। एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस का क्या मतलब हुआ भाई, मान लेते हैं यहाँ पे क्या है, मान लेते हैं, लेट अस अज्यूम कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ सेल्स है। ठीक है, सेल्स क्या है भाई, टिश्यूज है, राइट, टिश्यूज है, हमारी पूरी बॉडी में ढेर सारे टिश्यूज है भाई। अब ये टिश्यूज है, ऑब्वियस सी बात है सेल से मिलके बने होंगे,
इस सेल के अंदर रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन की, इस सेल के अंदर रिक्वायरमेंट है फूड की, राइट। तो अब ये सब सामान कौन लेके आता है? ब्लड लेकर आता है। तो ब्लड जैसे ही इन कैपिलरीज इन पतली वाली ट्यूब्स में पहुंचता है, ये ट्यूब्स बहुत ही फाइन होती हैं, बहुत ही पतली होती है, बहुत ही फाइन होती है। तब होता क्या है भाई, जो भी सब्सटेंस हमारी इन कैपिलरीज के अंदर होता है वो बहुत इजीली, क्योंकि ये बहुत पतली है, तो बहुत इजीली वो निकल के इन सेल के अंदर चला जाता है। ऑक्सीजन चली गई, ठीक है, वाटर चला गया, फूड चला गया, एंड जो भी एक्स्ट्रा चीजें थी सेल के अंदर वेस्ट की तरह बन गई थी, वो वेस्ट निकल के हमारे ब्लड में आ जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड निकल के हमारे ब्लड के कैपिलरी में आ जाती है। तो इसका मतलब ये है कि भाई जो भी एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस हो रहा है, जो भी एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस हो रहा है, ठीक है, वो कैपिलरीज में होता है। यानी कि हमारा जो सेल है, जो टिश्यू है, जिसको जो भी मिल रहा है ब्लड से, वो कौन सी ट्यूब की वजह से मिलता है? कैपिलरी की वजह से। यानी कि यहाँ का सब्सटेंस निकल के यहाँ, यहाँ का सब्सटेंस निकल के यहाँ, तो एक्सचेंज हो रहा है ना बेटा, एक्सचेंज हो रहा है। देखो कुछ चीजें यहाँ आ रही है, कुछ चीजें यहाँ आ रही है। तो एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस जो होता है टिश्यूज, सेल्स और ब्लड के बीच में, वो ये वाली पतले वाली ट्यूब्स कराती है, जिनको हम बोलते हैं कैपिलरीज, ठीक है, जिनको हम बोलते हैं कैपिलरीज। तो ये हो गई हमारी क्या, ये हो गई हमारी 3 टाइप की ब्लड वेसल्स। अब ध्यान से थोड़ा लॉजिक समझना। यहाँ पे इमेजिन करो कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हार्ट है, यहाँ पे क्या है, हार्ट है। तो हार्ट से क्या होता है बेटा, हार्ट से ब्लड आता है, आर्टरी ब्लड लेकर आती है, आर्टरी आर्ट्रियोल को दे देती है, आर्ट्रियोल कैपिलरी को दे देती है, कैपिलरी से फूड, वाटर, ऑक्सीजन सेल को मिल जाता है, सेल से वापस ऑक्सीजन सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट मटेरियल कैपिलरी में आ जाता है, कैपिलरी से निकल के ये वेन्यूल्स में चला जाता है, कैपिलरी से निकल के ये वेन्यूल्स में चला जाता है, एंड वेन्यूल से निकल के ये कहां चला जाता है, वेन्यूल से निकल के यहाँ आ जाता है वेन्स में, एंड वेन्स दोबारा से क्या करती हैं भाई, वेन्स दोबारा से इस ब्लड को उठा के ले जाती हैं किसके पास, हमारे हार्ट के पास। तो इस तरीके से कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है भाई, हमारा ब्लड इस तरीके से मूव कर रहा है। दोबारा रिपीट कर दूं, हार्ट से ब्लड निकला, हार्ट से ब्लड निकला, ब्लड के अंदर ढेर सारी ऑक्सीजन है, फूड है, ये सब चीजें हैं, आर्टरी को मिलेगा, आर्टरी लाएगी इसको और किसको दे देगी, आर्ट्रियोल को दे देगी, आर्ट्रियोल को दे देगी। आर्ट्रियोल किसको दे देगा भाई, आर्ट्रियोल कैपिलरीज को दे देगा, कैपिलरीज सेल को दे देगी, ठीक है, कैपिलरीज क्या करेंगी, कैपिलरीज, ठीक है, कैपिलरीज सेल को दे देंगी, सेल से भी निकलेगा वेस्ट, वो निकल के कहाँ आ जाएगा, वेन्यूल्स में, वेन्यूल से वेन्स में, एंड वेन से दोबारा हार्ट में। इस तरीके से फ्लो चलता है चीजों का हमारी बॉडी के अंदर, राइट। डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन इज वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में आएगा, राइट, आ सकता है, तो बेटा आपको पता होना चाहिए। इस पे हम लगा देते हैं हमारा फेवरेट हैशटैग, दैट इज इंपॉर्टेंट। आर्टरीज, वेन एंड कैपिलरीज में क्या डिफरेंस है भाई, आर्टरीज के अंदर जो ब्लड होता है वो लेके जाती है टू अवे फ्रॉम द हार्ट, ठीक है, ए फॉर आर्टरी, ए अवे फ्रॉम द हार्ट। आर्टरीज का काम है ब्लड को उठा के हार्ट से दूर लेके जाना, वेन्स का काम क्या है, ब्लड को हार्ट की तरफ लेकर आना, एंड कैपिलरीज का काम क्या है, आर्टरीज एंड वेन्स को लिंक करना। तो आप यहाँ पे देख सकते हो बेटा डायग्राम में, इन दोनों के बीच में लिंक की तरह काम कर रही है हमारी कैपिलरीज। नेक्स्ट इज हमारी जो आर्टरीज होती हैं, हमारी जो आर्टरीज होती हैं बेटा, उनके अंदर जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब होता है यानी कि ऐसा ब्लड जिसके अंदर क्या है, ढेर सारी ऑक्सीजन है, उनके अंदर ढेर सारी ऑक्सीजन है, ठीक है। तो जो भी ब्लड हमारी आर्टरीज में बह रहा है उसके अंदर ऑक्सीजन कंटेंट ज्यादा है, पर जो ब्लड हमारी वेन्स के अंदर बहता है बेटा उसके अंदर ऑक्सीजन का कंटेंट कम होता है, अगर कंपेयर करें आर्टरीज के साथ। तो आर्टरीज एंड वेन्स दोनों है, ठीक है, आर्टरीज एंड वेन्स दोनों है। तो आर्टरीज के अंदर जो ब्लड है उसमें ऑक्सीजन ज्यादा है, एंड वेन्स के अंदर जो ब्लड है उसमें ऑक्सीजन कम है, ठीक है। कैपिलरीज में भाई एक्सचेंज हो रहा है, कैपिलरीज में क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। तो इसमें दोनों तरीके का ब्लड पाया जाता है, ऑक्सीजनेटेड भी एंड डीऑक्सीजनेटेड भी। टॉकिंग अबाउट द प्रेशर, क्योंकि बेटा आर्टरीज ब्लड को लेके आ रही है हार्ट से, हार्ट पंप मारता है, हार्ट प्रेशर लगाता है, तो आर्टरीज उस प्रेशर वाले ब्लड को उठा के ला रही है। तो आर्टरीज के अंदर जो ब्लड होता है वो अंडर हाई प्रेशर होता है, उसमें प्रेशर हाई होता है। वेन्स के अंदर क्या है, वेन्स के अंदर जो ब्लड है उसमें प्रेशर लो है, एंड कैपिलरीज में क्या है, मीडियम प्रेशर है, बहुत हाई भी नहीं है और बहुत लो भी नहीं है, राइट। इसी के बेसिस पे डिपेंड करता है इनका स्ट्रक्चर भी। आर्टरीज के अंदर क्योंकि ब्लड का प्रेशर बहुत हाई है, इसीलिए उस प्रेशर को झेलने के लिए, ठीक है, ब्लड का प्रेशर क्या है, ब्लड का प्रेशर हाई है भाई, ब्लड का प्रेशर हाई है, तो ब्लड के उस प्रेशर को झेलने के लिए इसकी जो दीवारें हैं वो काफी क्या होती हैं, काफी मोटी होती हैं, काफी थिक होती हैं, थिक एंड इलास्टिक भी है, क्योंकि जब प्रेशर लगेगा, है ना, जब प्रेशर लगेगा, मान लो किसी चीज का प्रेशर लग रहा है, तो बेटा वो उसको तभी झेल पाएगा ना जब वो स्ट्रांग होगा। अगर ये बहुत पतली होगी और मैं इस पे बहुत जोर से प्रेशर लगाऊं तो ये टूट जाएगी, राइट।
तो उसी केस में सोचो बेटा प्रेशर हाई होता है सो दैट उस प्रेशर को वो झेल सके, इसलिए आर्टरीज की जो वॉल है वो दीवारें हैं जो थिक है एंड इलास्टिक है। बट अगर वेन्स की बात करें बेटा तो वेन्स की जो दीवारें हैं वो काफी पतली होती हैं एज कंपेयर टू आर्टरीज। एंड अगर मैं कैपिलरीज की बात करूं तो भाई कैपिलरीज की दीवारें तो बहुत ही पतली होती हैं, बहुत ही पतली होती हैं, ठीक है, इतनी पतली होती है कि बिल्कुल वन सेल थिक, वन सेल थिक। वन सेल थिक का क्या मतलब है कि यहाँ पे बस एक ही लेयर है बेटा, सेल की एक ही लेयर है। एक ही लेयर क्यों है? इसलिए सो दैट जो आसपास के सेल है उनको इजीली सब्सटेंसेस मिल जाए, क्योंकि अगर यहाँ पे बहुत सारी लेयर होती सेल की तो दिक्कत होती। अब क्योंकि एक ही सेल है इसलिए चीजें बहुत आसानी से इधर से उधर मूव कर जाती हैं, इसीलिए बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी ओनली थिंग्स गेट इजीली ट्रांसपोर्टेड, इधर से इधर चीजें बहुत इजीली आ जाती हैं बिकॉज ये बहुत पतली होती हैं, राइट। एक और फीचर है जो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, दैट इज वॉल्स, ठीक है, वॉल्स। अब जब मैं वॉल्स की बात करती हूँ तो वॉल्स बेसिकली क्या होते हैं, वॉल्स सिर्फ और सिर्फ पाए जाते हैं हमारी, मतलब तीनों में से बात करें तो वॉल्स पाए जाते हैं हमारी वेन्स के अंदर। हमारी वेन्स के अंदर कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिनको हम बोलते हैं वॉल्स। ये वॉल्स क्या करते हैं, ये वॉल्स क्या करते हैं, वॉल्स का काम है टू प्रिवेंट बैकफ्लो ऑफ द ब्लड। वॉल्स का काम क्या है, वॉल्स प्रिवेंट दी, क्या करते हैं वॉल्स, जो भी ब्लड हमारे वेन्स के अंदर जा रहा है, वेन्स के थ्रू हार्ट की तरफ जा रहा है, उसका बैकफ्लो ना हो, उससे बचाने में क्या करते हैं, उससे बचाने में मदद करते हैं हमारा वॉल, ठीक है। तो हमारी वेन्स के अंदर ये वॉल पाए जाते हैं, ठीक है। एंड हमारी ब्लड की डायरेक्शन क्या है, टुवर्ड्स द हार्ट है, हमारे ब्लड की डायरेक्शन क्या है, हमारे ब्लड की डायरेक्शन टुवर्ड्स द हार्ट है, ब्लड की डायरेक्शन टुवर्ड्स द हार्ट है, ठीक है, यहां बना देती हूँ। तो भाई हमारा ब्लड दोबारा से वापस ऐसे ना आ जाए नीचे, तो उसको रोकने के लिए इस तरीके के क्या बने होते हैं, वॉल्स बने होते हैं। तो ये वॉल्स खुल जाते हैं, ब्लड ऊपर चला जाता है, ये लॉक हो जाता है, फिर ये खुल जाते हैं, ऊपर चला जाता है, लॉक हो जाता है। तो वॉल्स बेसिकली प्रिवेंट कर रहे हैं कि हमारा ब्लड वापस से बैकफ्लो ना करे, ये इस तरीके के ब्लैक फ्लो को नहीं होने देता, ये ऐसे ऐसे ही क्या है, ऐसे ऊपर जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। तो अगर मैं बात करूं वॉल्स की, तो वॉल्स क्या है, वॉल्स एब्सेंट है, वॉल्स हमारे एब्सेंट है किसके अंदर, हमारी आर्टरीज के अंदर, प्रेजेंट है हमारी वेन्स के अंदर, एंड दोबारा से एब्सेंट है हमारी कैपिलरीज के अंदर। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। चलिए ठीक है, चलो अब यहाँ पे देखते हैं फंक्शन, ठीक है बेटा, फंक्शन आपको याद करना है। आर्टरीज का काम क्या है, ये ब्लड को, जो भी ब्लड हमारे हार्ट ने पंप किया है उसको डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, जो भी ब्लड ने फेंका ब्लड उसको लेके चल देती हैं। चलो भाई सबको बांट के आते हैं, इनके अंदर ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, तो यही वो वाली ब्लड वेसल्स हैं जो कैपिलरीज को जाके पकड़ाती हैं, सामान के लो तुम सेल को दे दो, ठीक है। वेन्स क्या है, वेन्स बेचारी वो वाली हमारी ब्लड वेसल्स हैं जो कैपिलरी के अंदर जो भी गंदगी वेस्ट चीजें आ गई हैं उन सबको उठाती हैं एंड हमारे हार्ट की तरफ लेके जाती हैं। तो इनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट होता है। कैपिलरीज एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस में न्यूट्रिएंट्स में मदद करती है। ये क्या करती है, ये वाली कैपिलरीज ऑक्सीजन देती हैं सेल को, सेल से कार्बन डाइऑक्साइड लेती हैं, वेस्ट लेती हैं, राइट। ये हो गया क्लियर, इंपॉर्टेंट